गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है विजन सक्सेस यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए यहाँ पर प्रतिदिन यूपी टीईटी 2026 जो परीक्षा होने वाली है और यूपी होमगार्ड से संबंधित प्रश्न सीरीज चला रहे हैं। आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही मेहनत करके आपके लिए हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आप लोगों को फ्री क्लासें दी जा रही हैं। आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कमेंट्स ज़रूर करिए। ठीक है, हम आते हैं पहले प्रश्न पर। स्कैनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। स्कैनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में। किसमें किया जाता है स्कैनर बॉक्स का प्रयोग? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में। स्कैनर के महोदय के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में कितने परीक्षण किए जाते हैं? बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में कितने परीक्षण थे? तो 5 उप परीक्षण थे। कितने परीक्षण थे? 5 उप परीक्षण थे। सीखना एक तरह के व्यवहार का संशोधन है। किसका कथन है? सीखना एक तरह के व्यवहार का संशोधन है। किसका कथन है? गिलफोर्ड महोदय जी का। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसका मापन करता है? स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसका मापन करता है? तो बुद्धि का मापन करता है। सन 1905 में बिने तथा साइमन ने मिलकर इसका प्रतिपादन किया था। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने दिया था? अंतर्मुखी व्यक्तित्व बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने दिया था? तो युंग महोदय, या फिर उनका नाम कहीं पर भी जुंग महोदय भी मिलता है। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण बताया था युंग महोदय के द्वारा। युंग महोदय ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा था: अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व और उभयमुखी व्यक्तित्व। अंतर्मुखी व्यक्तित्व से संबंध होता है, जैसे कोई व्यक्ति होता है वह अपने मन में ही कुछ थॉट विचार सोचता रहता है और अपने ज़्यादातर लोगों से मिलना पसंद नहीं करता है, वह होता है अंतर्मुखी व्यक्तित्व। जबकि बहिर्मुखी व्यक्तित्व इसके अपोजिट होता है, उसको अकेले में रहना पसंद नहीं होता है, वह समाज में एक अपनी प्रतिष्ठा चाहता है और समाज के लोगों में उठना बैठना करता है। कुछ उभयमुखी ऐसा होता है कि जो दोनों में इंटरेस्ट रखते हैं। अंतर्मुखी यानी कि अपने आप से भी मतलब रखता है और बहिर्मुखी यानी समाज को भी लेकर साथ में चलते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका है? विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन हरलॉक महोदय जी का है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर ही चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। किसका कथन है? यह है डम्बिल महोदय जी का। इन्होंने बताया था कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण होना चाहिए। 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? तो उसका नाम था सामूहिक बुद्धि परीक्षण या फिर साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण या साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण सन 1963 ईस्वी में दिया था। पंजाब विश्वविद्यालय के यह प्रोफेसर थे। पूछा जाता है डॉक्टर एस जलोटा किससे संबंधित है? तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण या साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण से। और जबकि इनकी एज पूछा जाता है कि इन्होंने किस एज के बच्चों के लिए, तो 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के ऊपर इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन जी के द्वारा किया गया था। इनके अनुसार बुद्धि 2 कारकों से बनी होती है। एक होती है सामान्य योग्यता तथा दूसरी होती है विशिष्ट योग्यता। इनके अनुसार बुद्धि 2 कारकों से बनी होती है, सामान्य योग्यता तथा विशिष्ट योग्यता। सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा। सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक महोदय जी के द्वारा। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? बीएफ स्किनर ने। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? बीएफ स्किनर महोदय ने। इसी में बॉक्स का प्रयोग किया गया था, जिसे स्किनर बॉक्स भी कहते हैं। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत किसने दिया था? आईपी पावलोक महोदय ने। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत दिया था पावलोक महोदय जी ने। सीखने का समग्र सिद्धांत, अंतर्दृष्टि या सूच का सिद्धांत, ये सारे नाम पहले के पेपर में पूछे जा चुके हैं।
सीखने का समग्र सिद्धांत, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो गेस्टाल्टवादी, जिसमें कोयलर, कोपका, मैक्स बर्दिमर आदि वैज्ञानिक इसमें मनोवैज्ञानिक आ जाते हैं। सृजन शास्त्र या सृजन शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? फ्रांसिस गाल्टन को। सृजन शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? फ्रांसिस गाल्टन को। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व को किस महोदय ने बताया है? तो ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व को क्रेसमर महोदय जी के द्वारा बताया गया है। इनकी पुस्तक थी फिजिक्यू एंड कैरेक्टर में शरीर की रचना के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे: लंबकाय, सुडोलकाय, असामान्यकाय। लंबकाय, सुडोलकाय, असामान्यकाय, और कई जगह क्या मिलता है? गोलकाय भी मिल जाता है। तो इनके वैसे मुख्य रूप से 3 प्रकार थे, लेकिन कई जगह इनके 4 प्रकार भी बताए जा चुके हैं। जैसे कि लंबकाय को बोलते हैं एस्थेनिक, सुडोलकाय को एथलेटिक, असामान्यकाय को डिस्प्लास्टिक, और कई जगह गोलकाय आता है तो उन्हें बोलते हैं हम पिकनिक। इन्होंने शरीर रचना के आधार पर लोगों को प्रकारों को अलग अलग भागों में बांटा है। जैसे कि गोलकाय हैं तो ये खुश मिजाज के होते हैं, ये हमेशा हंसते रहते हैं, इन्हें हर बात पे क्या आती है? हंसी आती है। जबकि सुडोलकाय होते हैं वो एथलेटिक्स होते हैं, जिस प्रकार से एक धावक होता है, मजबूत उसकी मसल्स होती हैं, बॉडी होती है, उस प्रकार से होता है। और लंबकाय होता है वो उसका शरीर भी वैसे लंबा होता है, लेकिन उसकी मोटाई कम होती है। आइए आगे, समाज शास्त्रीय आधार पर व्यक्तित्व को किसने विभाजित किया है? तो समाज शास्त्रीय आधार पर व्यक्तित्व को स्प्रेंजर महोदय द्वारा विभक्त किया गया है। इन्होंने मुख्य रूप से समाज शास्त्रीय आधार पर 6 प्रकार बताए हैं। स्प्रेंजर महोदय ने वे समाज के आधार पर व्यक्तित्व को विभाजित किया है, और इन्होंने अपने सिद्धांत में 6 प्रकार बताए हैं। जैसे कि नंबर 1 सैद्धांतिक, नंबर 2 आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, कलात्मक। सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, कलात्मक। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया, यह कथन किसका है? क्रू एंड क्रू का। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है क्रू एंड क्रू का। किशोरों में शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की प्रबल भावना होती है पूर्व बाल्यावस्था में। किशोरों में शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की प्रबल भावना कब आती है? पूर्व बाल्यावस्था में, 12 से 14 वर्ष की अवस्था में। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र होता है, बुद्धि लब्धि IQ बराबर होता है मानसिक आयु, मेंटल एज, वास्तविक आयु यानी करंट एज मल्टीप्लाई 100 से किया जाता है, तब इसमें क्या निकल आता है? आपका बुद्धि लब्धि का सूत्र, और इससे हम बुद्धि लब्धि ज्ञात कर सकते हैं। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों की जोड़ी होते हैं 33 जोड़ी, और कुल होते हैं 46। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों की जोड़ी होते हैं 23 जोड़े, जबकि टोटल होते हैं 46। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था RV कैटल ने। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? RV कैटल ने। आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप लोगों को यहाँ पर प्रतिदिन 2 से 3 वीडियो अपलोड किए जाएंगे, जो आपके लिए देखना है, और उनके क्रमबद्ध तरीके से नोट्स बनाते जाना है। यह आपको UPTT की परीक्षा में आपके 25 प्रश्न यहीं से देखने के लिए मिलेंगे। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए, कि आपका लाइक ही मेरा क्या होता है? मोटिवेशन। थैंक यू, धन्यवाद।